पर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 और -10 के इज इक्वल टू 70। फिर उसका एरो लगा के आगे करो, ये 10 के इधर ले या -10 के ऐसे ही। आज का टॉपिक है सारणिक, कक्षा 12 की क्लास है, जिसमें से त्रिभुज के कोई 3 बिंदु दिए जाएंगे, ठीक, जिसमें हमें उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम सारणिक मेथड से, देखिए कैसे, पहले तो हम सूत्र बताते हैं आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, इसको ध्यान रखना, x1 y1 थोड़ा दूरी बना दो, ठीक है, और x2 y2 आ जाएगा, फिर x3 y3, लास्ट में 1 1 1। ये क्या है, ये हमारे पास है क्या, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र से हमें क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है। चलिए देखिए पहले अब, लेकिन x1 y1 कैसे माने, तो ये पहला वाला x1, फिर y1, x2 y2, x3 y3, लिखिए इस रूप में 1/2, x1 कितना 1, फिर 0, फिर 6 0, फिर 4 3, लास्ट में 1 1 1। ये बन गया सारणिक रूप में। इसको अब आगे जब हल करेंगे, बहुत ध्यान से भाई समझिए, ये आ जाएगा 1/2, सारणिक का चिन्ह लगा दीजिए, छोटा लगाना, ज्यादा बड़ा नहीं। सबसे पहले 1 लेते हैं, क्या लेंगे 1, 1 ले लो, तो यहां पर ये पूरा जाएगा, तो 0 -3, पहले इससे इसको गुणा, फिर 0 3 1 3 आएगा, ब्रैकेट में 0 -3। दूसरे नंबर पे पहले प्लस फिर माइनस में 0, पहले में प्लस फिर माइनस, ब्रैकेट, इसमें भी देखो ये पूरा चला जाएगा, आएगा 1, यानी 6 1 6, 4 1 4, 6 -4 कितना आएगा, 6 माइनस में 4, प्लस, पहले प्लस माइनस, प्लस में 1 ले लो, ब्रैकेट, ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा, यहां से 36 18 -0 कितना आएगा, 18 -0, ये निकल करके आया। आ जाएगा 1/2, 1 से -3 आएगा, 1 क्रॉस -3, और आगे तो 0 से गुणा करोगे 0, 18 में 0 यानी माइनस में प्लस में 18, तो ये आ जाएगा 1/2 -3 प्लस में 18, बाहर निकाल दो तो 1/2, 18 में 3 कम, मॉड में बचेगा 15, मॉड के बाहर प्लस में अपान में 2, ये क्या है, वर्ग इकाई, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का, देखिए इसमें भी वही काम करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र 1/2, ये देखिए उठा करके इसको, ये सूत्र बहुत अनिवार्य है, 1/2 लगा दिया, फिर x1 y1 की वैल्यू, लेकिन कैसे, तो पहला x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 2 7 1 1 10 और 8 1 1 1, ये निकल करके आएगा इतना, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये इधर से 1/2 के बाद पहले 2 लेंगे, ब्रैकेट, ये पूरा जाएगा, इसमें वही काम करो, ये पूरा चला जाएगा, तो 1 इधर का सब छूटेगा, तो 1 -8 कितना होगा, 1 -8, ब्रैकेट, पहले प्लस फिर माइनस, माइनस में 7, ब्रैकेट, ये पूरा जाएगा, तो 1 माइनस में 10 10, यानी 1 -10, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे 1 ले लेंगे, प्लस, ये पूरा जाएगा, 8 के 8 -10, 8 -10, ये निकल के आएगा 1/2, ब्रैकेट, 2 क्रॉस, 8 में 1 गया, माइनस में 7, ये -7, 10 में 1 -9, प्लस 1, 8 में 10 कम, माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, 1/2, 7 दून 14 माइनस के, -9 7 63 प्लस के, और ये 2 के 2 माइनस के 2 आएंगे, तो 14 में 2, माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, ये माइनस 16 हो जाएगा, प्लस में 63 1/2, ठीक, और 63 में 16 प्लस माइनस, प्लस वाली संख्या का चिन्ह लेंगे तो बचेगा कितना, 47,
तो ये आ जाएगा 47 प्लस में और बटे 2 वर्ग इकाई। पहला पॉइंट क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तीनों पॉइंट हमको मिल गए। पहले फिर लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 -2 -3 फिर 3 2 -1 -8 1 1 1 ये निकल करके आया। ठीक, इसमें से सबसे पहले हम अपने त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये रूप में है, आगे बढ़ते 1/2 पहले लेंगे -2 ब्रैकेट। सुनिए ध्यान से, ये पूरा ऊपर का चला जाएगा, ये 2 × 2 -8 2 फार्मूले का माइनस और ये -8 माइनस माइनस +8। इतना तो क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पे माइनस फार्मूले का अपनी तरफ से लेना है, यहाँ माइनस ध्यान रखना, इनके पास माइनस है, माइनस माइनस क्या बना देंगे प्लस। ये पूरा चला जाएगा, उसके बाद में ये जैसे ही पूरा गया तो 3 × 3 और ये माइनस का 1 फार्मूले का माइनस। उसके बाद जैसे ये पूरा चला गया इधर का पूरा, तो हम प्लस का 3 ले रहे हैं, ये पूरा जाएगा। ये पूरा जाने के बाद 3 और ये माइनस का 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। प्लस में लास्ट वाला 1 ले लेते हैं ब्रैकेट। ये पूरा इतना जाएगा तो 8 × 8 माइनस के माइनस का 2 माइनस में 8 त्रिक 24 और उसके इधर माइनस में 2 आएगा, ये फार्मूले का माइनस माइनस +2 कर देगा। ये निकल करके आया। ये लाइन बहुत मुख्य है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 और ये माइनस का 2 8 2 10 ये 3 यहाँ पर 3 और 1 4 प्लस 24 में 2 कम 1 क्रॉस में माइनस में 22। तो ये 1/2 10 दूना 20 माइनस के प्लस 4 × 12 और ये 22 × 22 माइनस में 22 आ जाएगा। उसके बाद में 1/2 22 और में 12 कम हो जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये 1/2 ये 20 10 मिलके -30 बराबर मार्ट से बाहर +30 2 से काट दो तो 15, तो 15 वर्ग इकाई। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि हमें सिद्ध दर्शाइए कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो सबसे पहले हम जो अभी सूत्र बताया था जस्ट इसी के पीछे, वहां से हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो शून्य आना चाहिए। तो हम इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो शून्य यदि आता है तो दिए गए त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र निकालते हैं। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है 1/2 सारणिक चिन्ह लगा देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये होता है किसका, सारणिक का चिन्ह। देखिए सारणिक का विधि से हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और कोई 3 बिंदु दिए गए तो इसका मान शून्य आना चाहिए। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये x3 और ये हो जाएगा y3। तो इन सभी बिंदुओं को यहाँ पर रखते हैं। देखिए 1/2 x1 a b + c, उसके बाद में x2 y2 b c + a, फिर x3 y3 c a + b, ये कह रहा है। और लास्ट में 1 1 1। ये क्या है, ये सारणिक रूप में हमने क्या किया, लिख दिया। अब इसका हम खोलेंगे, प्रसार करेंगे। चलिए देखिए कैसे। यहां पर क्या होगा, 1/2 हमने लगा लिया। ठीक, ध्यान से समझना इसको। ये सारणिक का चिन्ह लगा देना। सबसे पहले पहला पॉइंट लेंगे r1। ये r1 क्या है, रो में r1 r2 r3, यानी पहले a ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देना। अब ध्यान दीजिए,
ये पूरा समाप्त हो जाएगा, केवल बच रहा है c प्लस ए से 1 को गुणा करेंगे तो c प्लस ए और माइनस फार्मूले का, पहले c प्लस ए माइनस फार्मूले का a प्लस बी से 1 में करेंगे तो a प्लस बी माइनस से गुणा हो जाए, माइनस ए माइनस बी, एक पार्ट तो a वाला हो गया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे पहले नंबर पे प्लस का a, फिर दूसरे में माइनस आएगा, फार्मूले का माइनस होता है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, b प्लस सी आएगा। ठीक, उसके बाद में अब यहां ब्रैकेट लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा चला जाएगा, केवल 1 का b से करेंगे और c का 1 से करेंगे तो b और बीच में फार्मूले का माइनस, माइनस सी आ जाएगा। कितना होगा, b माइनस सी आ जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लस का 1 ले लेंगे, प्लस 1 जैसे लेंगे तो ये पूरा पार्ट पूरा चला जाएगा, b से a को b को गुणा, फिर माइनस c का c से, c का a से, तो पहले b से इसमें करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में अब यहां से ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में इससे इसको किया सी स्क्वायर प्लस ए सी, तो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस से गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस प्लस में ए सी का मतलब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए सी आ जाएगा। सारणिक का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसमें देख लो, जो कट रहा है काट दो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2, इधर ए बचा, इधर ए से गुणा कर दो तो ए सी और ये माइनस ए बी आ जाएगा। ये देखो a प्लस बी लिखा और a माइनस बी, ये सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, प्लस में 1 से करिए यहाँ तो ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो प्लस माइनस ए बी प्लस प्लस ए सी माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस, मतलब सब कट गया। तो जीरो और इसका त्रिभुज के जो तीनों बिंदु थे, जिससे यहाँ पर त्रिभुज का एरिया क्या आया, क्षेत्रफल शून्य आया। और जब शून्य आ जाए तो तुमको क्या करना है, फिर उसके बाद अतः दिए गए त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। ठीक है ना, संरेख होंगे। यहाँ लिख देना, या ये है क्या, ये जीरो क्या आया है, यहाँ लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना प्राप्त हुआ, शून्य। यहां लिखना अतः त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख है। क्या लिखेंगे, तीनों बिंदु संरेख है, ये बात लिख देना। और कह रहा यही दर्शाइए क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं त्रिभुज के, तो ठीक है। a का मान ज्ञात करना है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो बिंदु ये 3 दिए गए हैं, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो कह रहा है इन बिंदुओं से k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वही एक फार्मूला हमारे पास क्या है, संरेखी वाली कंडीशन त्रिभुज। या पहले तो संरेखी कंडीशन क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दी, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक, अगर कहीं ये कहता कि तीनों बिंदु संरेखी हो तो k का मान, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम शून्य ले लेते। क्या लेते, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य लेते, लेकिन यहाँ दिया गया है क्षेत्रफल की वैल्यू, तो हम 4 वर्ग इकाई लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर x1 1/2 तो लगा दीजिए, पहला काम 1/2। सबसे पहले यहाँ k कामा 0, तो ये आ जाएगा k, अभी सूत्र बताया था 0। फिर 4 कामा पहला पॉइंट x1 y1, दूसरे में x2 y2, फिर x3 y3 आ जाएगा। तो ये 4 कामा 0, फिर ये 0, फिर 2, लास्ट में 1 1 1। कुल मिलाकर के इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया गया 4 वर्ग इकाई। तो इसको क्या करो, यह क्षेत्रफल में 4 लगा दीजिए, तो 1/2 और ये सारणिक। अब यहाँ दिमाग लगाना है तुमको, बस देखिए कैसे। 1/2 हमने कर दिया, यहाँ पहले नंबर पे के ले लो ब्रैकेट, देखिए ध्यान से समझिए, ये पूरा चला जाएगा। 1 से 0 को 0 माइनस 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 0 प्लस 2 रहेगा, फार्मूले का माइनस बीच में लगता है, 0 फार्मूले का माइनस, फिर 2 आ जाएगा। पहले नंबर पे प्लस, दूसरे वाले में माइनस 0 ले लेंगे,
क्यों माइनस? क्योंकि ये सूत्र का माइनस होता है, इस माइनस को ध्यान रखना। उसके बाद ये चला जाएगा पूरा, तो इसके आएगा 4 से 1 को गुणा, 0 से 1 को, तो 4 इक्के 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस ले लेंगे, प्लस में कितना 1 लेंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 4 दूनी 8 माइनस 0 हो जाएगा, 8 माइनस 0 सारणिक लगा दीजिए। तो इससे इस अभी रुक जा, इसको गुणा कर दो सीधा, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आएगा 8 इज इक्वल टू, इधर देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा, इसको -2 के होगा, कितना होगा -2 के, 0 से इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 1 से 8 को, तो प्लस में 8 यानी 8 आ जाएगा, इतना आ गया। या अब उसके बाद 8 इज इक्वल टू, ये यहां से निकल के आएगा -2 के प्लस 8, यहां से ये सारणिक चिन्ह हटाएंगे या ऊपर से ही हटा दो, यहीं से ब्रैकेट लेकर के चलना। एक काम करो, इसमें प्लस माइनस लेकर चलेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना बस, लो, या नीचे कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस, एक बार प्लस चिन्ह पर निकालेंगे, किस पर? प्लस चिन्ह पर वैल्यू लेंगे, तो प्लस का 8 बराबर -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू, ये 8 क्या होगा कैंसिल, -2 के इज इक्वल टू 0, तो के बराबर कितना 0 आएगा। माइनस चिन्ह पर देखेंगे, यहाँ पर ये बच्चे ज्यादातर यहीं पर भूलते हैं, जो प्लस माइनस लिया जाता है, जैसे ये सारणिक चिन्ह हटाओगे प्लस माइनस लग जाएगा। कह दो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये चीज पहले विशेष ध्यान रखना होगा कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो कहीं कहीं देखा होगा माइनस आता है, क्योंकि हम माइनस नहीं लेते, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है, इसीलिए हम माइनस नहीं लेते। तो इसीलिए अब इससे ये मालूम चलता है कि क्या माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू ले लेंगे, एक बार प्लस से के का मान, तो एक बार माइनस से, क्योंकि जब प्लस से करेंगे तब भी वही, माइनस से करेंगे तब भी वही, लेकिन जब के मान में माइनस प्लस काम में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल को जो हम लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको प्लस माइनस लेकर के चलना होगा। माइनस चिन्ह पर देखते हैं, माइनस का 8 इज इक्वल टू -2 के, और उसके बाद प्लस का 8, तो ऐसा करो, एक काम करो, ये 8 इधर उठा लाओ, तो ये इधर बचेगा केवल -2 के, 8 8 इधर -8 हो इक्वल टू -8 और -8, तो यहाँ से कितना निकलेगा -2 के इज इक्वल टू 8 8 16 आ जाए, ये माइनस 2 इक्के 2 2 8 16, तो के बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा के इज इक्वल टू 8 निकल आएगा, तो के का मान 8 तो आ गया, जहां पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ अतः के का मान ज्ञात करने को कह रहा, तो के इज इक्वल टू एक 0 आएगा और दूसरा 8 आ जाएगा, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि यहाँ प्लस माइनस तुमको लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ जैसे ही हटाना गुणा कर देना, जैसे यहाँ सारणिक चिन्ह हटाना यहाँ प्लस माइनस लेना या नीचे ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एक बार प्लस चिन्ह से के का मान, एक बार माइनस चिन्ह से, ठीक है ना। अब आते हैं इसी का दूसरा सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर में क्या कह रहा, सब कुछ वही सेम रहेगा, केवल ये सूत्र यहाँ से इसको साफ कर दें। सेकंड नंबर में भी यही समझना है तुमको, यहाँ पर ये केवल बिंदु बदल दीजिए, -2 0, फिर 0 4 आ जाए, 0, 4, फिर 0 और के, ये दिया गया, नीचे वाला पूरा साफ हो जाएगा। आप समझिए, यहाँ से जैसे इसको किया है वैसे इसको भी हम करेंगे, देखिए कैसे होगा जा करके। यहाँ से 1/2, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें कितना है 4, ले लीजिए 4 ले लिया, 1/2 वैसे ही लेना है सब कुछ। अब यहाँ पर -2 लेना है, -2 ले लो, ब्रैकेट ये गया पूरा, तो 4 माइनस के आएगा, 4 माइनस के आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए कैसे, -2 पहले लिया यहाँ, तो ये पूरा चला जाएगा, 4 इक्के 4, 4 माइनस के, तो दूसरे नंबर पे माइनस लेंगे, प्लस का 0 लगा दो, माइनस फार्मूले का लगा दिया ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ये पूरा चला जाएगा, 1 से 0 को, 0 से 1, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 ले लेंगे फिर तीसरे नंबर पर, तो तीसरे में जैसे 1 लेंगे तो ये पूरा आएगा, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 ये निकल करके आएगा।
तो ये 4 दूनी 8 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ केवल 2 से अंदर गुणा, ये सारणिक चिन्ह अब हटा देना, ठीक। 4 दूनी 8 माइनस में माइनस माइनस प्लस 2k आ जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में 1 इंटू 0, यानी ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाए। लिखना चाहते हो तो लिख दो प्लस में 0, ठीक है। अब उसके बाद में इसको प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू -8 प्लस में 2k आ जाएगा। अब क्या करना, एक बार प्लस चिन्ह ले लो तो जो मान आए वो निकाल दो, एक बार माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। तो यहां से पहले प्लस चिन्ह पर प्लस में 8 बराबर -8 प्लस में 2k, और दूसरे नंबर पे आ जाओ, पहले इसको आगे हल कर लो, तो इधर आएगा 2k, ये 8 इधर उठा लो, तो ये आ जाएगा 8 8 16, 2 8 16, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी k का मान 8 हो गया। एक बार माइनस चिन्ह ले लो, तो माइनस में 8 इज इक्वल टू -8 प्लस में 2k, -8 कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ लिख देना, अतः k इज इक्वल टू 0,8, दोनों का आंसर एक ही आया। क्लियर हो गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर इसी में कहता, जैसे क्षेत्रफल न दिया होता, तो कह देगा कि तीनों बिंदु संरेखी हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे हम 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जब संरेखी की कंडीशन आती है तो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो शून्य होना चाहिए। समझ रहे हो ना। देखिए इसमें कह रहा सारणिकों का प्रयोग करके, यानी सारणिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब सारणिक का उपयोग करके हम करेंगे तो यहाँ पर उसके लिए हमको 3 बिंदु चाहिए, तभी तो समीकरण ज्ञात करेंगे। और जब तीसरा नहीं दिया जाता है उसको हम P ऑफ एक मान लेंगे, माना P ऑफ x, y, ठीक। और उसके बाद में P, उसके बाद A आ जाएगा। A में कौन सा होगा 1,2, फिर B में कौन सा होगा 3,6। ये तीनों बिंदु हम संरेख लेट करेंगे। क्या? तीनों बिंदु संरेख, क्योंकि इसका एरिया जो होगा वो शून्य होगा, तभी हम समीकरण इसका प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये ध्यान रखना। त्रिभुज का, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक। अब उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, शून्य रहेगा, 1/2, इसमें x1 y1, ए वाले फंक्शन में 1 और क्या दिया गया है 2, 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है 3 और 6, तीसरे पर क्या है x, y, इसको आप ले सकते हैं, ठीक। x1 ए नंबर, फिर बी नंबर, जो फिर तीसरे नंबर को जो मानते हैं उसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक। उसके बाद में यहाँ से लास्ट में 1 1 1, इसको भी बहुत ध्यान रखना है इसको, क्योंकि अक्सर करके ये गलत भी हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, इस ये तो 0 रहेगा, इसको 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बात सुनिए हमारी, इससे 0 में करेंगे तो पहले यहाँ पर 1 ले लेते हैं। क्या लेंगे 1, ये 0 इधर रखो या उधर साइड लगा दो, अगर लगाना, जैसे यहाँ पर एरो लगा करके बराबर में 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उधर लगा दीजिए, क्या दिक्कत, इसको उठा के उधर कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले 1/2 भी 0 होगा, 1 बचेगा, 1 ले लिया। अब देखिए 1 कैसे, 1 लेंगे तो ये पूरा जाएगा 6 और ये y, तो 6 माइनस y हो जाएगा, कितना आएगा 6 माइनस में y प्लस, आगे आगे हल करते हैं इसको। देखिए दूसरे नंबर पे -2 लेंगे, कितना, पहले प्लस तो फिर -2 ब्रैकेट में, उसके बाद क्या होगा, ये पूरा जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 3 और माइनस x, कितना आएगा 3 माइनस में x आ गया, प्लस, फिर प्लस का 1 ले लेंगे, इसमें कितना आएगा, ये पूरा जाएगा, तो ये 3y और -6x, कितना आएगा 3y माइनस 6x, तो ये निकल के कितना आएगा 0। ये यहाँ से मॉड हट जाएगा, सारणिक चिन्ह, तो यहाँ प्लस माइनस उसको कुछ भी करो 0 0 रहेगा हमेशा, तो 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस y, इसको 2 तिहाई 6 गुणा कर दो, इसमें 6 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 2x हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो 3y, 1 से इसमें करेंगे -6x बराबर में 0।
यहाँ प्लस का 2x और माइनस का घट जाएगा कितना, या पहले ऐसा करो 3y में एक y कम कर दो तो प्लस में 2y आ जाएगा, ये 6 कैंसिल, तो इधर 2 घट जाएगा तो माइनस में 4x बराबर 0, तो 2y इज इक्वल टू 4 उधर ले जाओ, 4x पूरा जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर 2x निकल के आया। कितना आया? y बराबर 2x। और हमसे कह रहा रेखा का समीकरण, यहां लिख देना अतः रेखा का समीकरण, और रेखा का जो समीकरण आया है इसको चाहो तो 2x माइनस वाई या y बराबर 2x लिख दो, या इसको हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते, दोनों सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे अपना लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसी टाइप से इसका दूसरा नंबर भी कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। इसमें भी मान लीजिए, माना त्रिभुज के जो बिंदु रहेंगे उसको मान लीजिए पी एक्स कामा वाई, तो तीसरा तुमको मानना ही है, और दूसरा पहला वाला दिया गया कितना 3,1 और दूसरा दिया गया बी ऑफ कितना 9,3, ये तो दिया गया है। त्रिभुज इसमें भी वही काम, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए तीनों बिंदु क्या कौन सी कंडीशन, संरेखी वाली कंडीशन में इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो फिर यहां से समझिए कैसे, ये 1/2 x1 y1 तो आ जाएगा 3,1, x2 y2 9,3, x1 y1 x2 y2 फिर x3 y3, तो ये x, y आ जाएगा। इधर लास्ट में 1 1 1, इसका मान कितना है, शून्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, लास्ट में शून्य आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 तुम ऐसे ही रहने दो। अब उसके बाद यहाँ पर आप अपना काम करिए, देखिए कैसे, ये 3 ले लेंगे प्लस का, कितना लेंगे 3 लेंगे, तो देखिए 3 के 3 y, 3 माइनस वाई आएगा, कितना आएगा 3 माइनस वाई, पहले नंबर पे प्लस दूसरे में माइनस, माइनस का यहाँ 1 ले लेंगे ब्रैकेट। अब उसके बाद ये पूरा जाएगा तो 9 के 9 यक्स, तो 9 माइनस यक्स कितना आएगा 9 माइनस यक्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्लस का 1 लेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस का 1 ले लेंगे तो यहाँ से पूरा कट जाएगा, देखिए ऐसे पूरा 9 के 9 वाई माइनस 3x कितना आएगा 9 वाई माइनस 3x, और आगे मान कितना 0। यहाँ से फिर समझिए 1/2 चला जाएगा समाप्त, माड हट जाएगा, केवल 3 से अंदर गुणा करो, 3 तरक का 9 माइनस में 3y, इधर आ जाओ माइनस में 9 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस में x इधर आ जाओ, प्लस में 9y और ये माइनस में 3x बराबर 0 आ जाएगा। तो ऐसा करो, ये कैंसिल, यक्स ये माइनस का 9 9 में 3 गए 6y आएगा बचेगा, प्लस का यक्स और माइनस का 3 में 1 कम माइनस का 2x बचेगा बराबर 0। ऐसा करो इसको उधर ले जाओ तो 2x बराबर 6y, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, कट गया। और उसके बाद बचा कितना, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y, ये निकल के आया। लिख देना अतः, ये बात जरूर लिख दिया करो, अतः रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर 3y होगा या फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगा, जो अपना सही हो लगा, सही क्या सही तो दोनों, तुमको जो सही लगे अपना लगा दीजिए, ठीक है। दोनों में से दोनों लिख दो, नहीं तो एक कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर केवल ये 3 बिंदु दिए होते तो ये बिंदु में त्रिभुज का एरिया 0 मान करके ही हम k का मान ज्ञात करते, क्यों, संरेखी कंडीशन में तभी ज्ञात होता। लेकिन इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्षेत्रफल लेकर के काम करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु क्या दिए गए हैं वो पहले लिखिए, यहाँ बिंदु दिए गए हैं 2 6 a ऑफ 2 माइनस 6 दिया है, फिर उसके बाद b 5 4, फिर है k 4, ये 3 बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के। और एरिया इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 35 वर्ग इकाई।
ये दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो लगा दीजिए। तो पहले 1/2 क्या होता है x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6x1 y1 x2 y2 कितना है 5 4 दिया गया, फिर k और उसके बाद 4 1 1 1 ये आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा 35 वर्ग इकाई, कितना 35 वर्ग इकाई। ये इधर 2 से इधर तो गुणा कर देंगे तो 35 दून 70 हो जाएगा, लेकिन इसको खोलेंगे कैसे, चलो देखो भाई खोलेंगे कैसे। पहले तो 2 लेते हैं, पहले तो चिन्ह लगाओ, फिर 2 ब्रैकेट, अब ध्यान दीजिए इधर ये पूरा बंद हो जाएगा, 4 इक्के 4 4 इक्के 4 यानी 4 फार्मूले का माइनस फिर 4, दूसरे नंबर पे माइनस फार्मूले का लगेगा लेकिन इसमें भी -6 है, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा +6 हो जाएगा ब्रैकेट। इस बार क्या करना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो बचेगा 5 इक्के 5 माइनस के, तो ये आ जाएगा 5 माइनस के हो जाएगा। उसके बाद तीसरे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस का 1 ले लेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ से आ जाएगा ये पूरा कैंसिल, 5 को 20 माइनस 4 के कितना आएगा 20 माइनस 4 के, ये मॉड में बराबर में कितना आएगा 35 था, 35 दून तिरिया गुणा हो जाएगा, 35 दून यहाँ 70 कर देंगे, कितना 70। अब ये अंदर ये 4 से 4 कैंसिल, 2 इंटू 0 2 क्रॉस 0 प्लस, और उसके बाद 6 से 6 पंचे 30, और ये 6 के माइनस में 6 के आ जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो प्लस में 20 और माइनस 4 के इज इक्वल टू, यहाँ से ये हटाइए मॉड यानी सांलिक चिन्ह, इधर प्लस माइनस 70 कह दो। ये क्यों कर दिया, अभी यही बात बताई थी मैंने कि जब एरिया आता है क्षेत्रफल सांलिक वृत्त से हम निकालते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो माइनस आता है, हम देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में आता माइनस में 20 आ गया, तो हम क्या लिख देते हैं कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए उसको प्लस लिख देते हैं, लिखते नहीं लिखते, उसी से आइडिया लगाइए कि जो एरिया होता है, क्योंकि के का मान में तो प्लस माइनस हो सकता है लेकिन क्षेत्रफल में प्लस माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन जब के का मान ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस लेके चलेंगे। तो ये तो 0 हो गया, बचा कितना 30, लेकिन 30 और 20 मिलके कितने हुए 50 आ जाएगा, इधर तो काम समाप्त। ये -6 और ये मिल करके 6 4 10 के आ जाएगा, और बराबर में प्लस माइनस 70, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ प्लस चिन्ह पर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 और -10 के इज इक्वल टू 70, फिर उसका एरो लगा के आगे करो, ये 10 के इधर ले या -10 के ऐसे ही रखो, बराबर में 70 इधर आ जाएगा और 50 उधर जाएगा, माइनस में 50, तो हमारे पास बचेगा क्या माइनस में 10 के -10 के इज इक्वल टू 70 में 50 कम 20 आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, ये माइनस उधर चला जाएगा तो k इज इक्वल टू -2, एक जवाब तो निकल आया। दूसरा देखिए माइनस चिन्ह पर ये लिख देना, ठीक है, माइनस चिन्ह पर करेंगे तो प्लस के 50 माइनस में 10 के इज इक्वल टू इधर -70 आएगा। अब एरो लगा दीजिए, अब ध्यान दीजिए इधर ये 50 इधर जाएंगे तो ये 10 के तो इधर आ जाएगा माइनस में 70, ये 50 उधर माइनस के हो जाएंगे तो माइनस में 50, ठीक है। उसके बाद में इधर आइए, ऊपर का है क्वेश्चन, ठीक है, ये -10 के इज इक्वल टू 7 5 12 120, ये कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो के इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा के इक्वल टू 12 निकल करके। तो हमारे पास जो जवाब के का आएगा हम इधर इस साइड लिख देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देना अतः के इज इक्वल टू 1 12 फिर माइनस में 2, जो ऑप्शन में हो वही ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। समझ गए ना, ये एक्सरसाइज एक ही में कई सारे क्वेश्चन थे, इसके एग्जाम्पल भी आपको लगाना होगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।